नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबों का। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार में इन्होंने 16 से 17 दिनों तक जो बवाल काटा है, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की प्रशंसा करनी पड़ेगी भैया। लेकिन राहुल गांधी से इतना पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी कभी कभार कोशिश करें कि ढंग का मुद्दा पकड़े और भैया सत्ता पक्ष को खींच के ऐसा खींचे कि सत्ता पक्ष बोलने के लायक ना बचे। ऐसा मुद्दा राहुल गांधी को पकड़ना होगा और वो मुद्दा इनसे पकड़ाएगा कैसे? आखिर मुद्दा पकड़ने की भी एक कला होनी चाहिए। आलतू फालतू मुद्दा नहीं भैया, एक ढंग का मुद्दा जिस पर पूरी जनता, पूरा पब्लिक एकजुट हो जाए, पूरे देश की जनता एकजुट हो जाए कि जी हां, राहुल गांधी ने इस बार जो मुद्दा पकड़ा है उस मुद्दे में दम है। परंतु अफसोस, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ऐसा मौका अभी तक उन्होंने राहुल गांधी को दिया नहीं है। जिस तरह का मुद्दा यूपीए के शासनकाल में पकड़ा गया था और आप लोगों ने देखा होगा, सरकार चेंज हो गई भैया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। यूपीए 2 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय जन आंदोलन देखने लायक थी। भ्रष्टाचार को लेकर के जन आंदोलन था, देखने लायक थी। राहुल गांधी जी को उस तरह के मुद्दे को पकड़ने की कला सीखनी होगी। हालांकि राहुल गांधी जी से एक बात बोलूंगा कि राहुल गांधी जी, आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए भैया। अब आप पूछेंगे कैसे? नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भैया आप हाफ नेता तो जरूर बन गए हैं। फुल नेता राहुल जी अभी आप नहीं बने हैं, अभी आप हाफ नेता हैं। मैं बताऊंगा कैसे आप हाफ नेता हैं। खैर, अब मैं आता हूं बैक। 16 से 17 दिन बिहार में बवाल काटा राहुल गांधी ने और चोरों का नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा लग रहा था मानो उनके नारे में इतना दम था, ऐसा लग रहा था कि कल ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और वो भी इस्तीफा किसे देंगे? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा इन्होंने सीन क्रिएट किया कि कल के कल प्रधानमंत्री इस्तीफा सौंप देंगे भैया और राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में आ जाएगी और राहुल गांधी शायद देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरह का माहौल खड़ा किया गया। हालांकि मेरे विचार से अगर देखा जाए तो जो मुद्दा इन्होंने पकड़ा इस बार, उस मुद्दे में उतनी जान नहीं थी, क्योंकि वोटर लिस्ट में जो त्रुटियां हैं ना, ये त्रुटियां जनरली पहले के भी यूपीए 1 यूपीए 2 के भी शासनकाल में हुआ करती थी जनरली। और इससे
मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस बार भी वोटर लिस्ट में कहीं नाम में गलती, कहीं डेट ऑफ बर्थ में गलती, कहीं एड्रेस में गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वोट की चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों का नाम छूटा है वो लोग आवेदन करें, आए जुड़वाएं नाम। परंतु अफसोस की बात कि जिस विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, क्योंकि अब चुनाव काफी नजदीक है, उनको चाहिए था राहुल गांधी जी को कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके जो जेन्युइन मतदाता हैं उनका नाम जल्दी से जल्दी जुड़वाया जा सके, परंतु उन्होंने अपना समय व्यर्थ किया वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों में। खैर, बिहार की जनता ने मुद्दे को पकड़ा, राहुल गांधी का सपोर्ट भी किया। कहीं कहीं आपने देखा कि कहीं, हालांकि सभी जगह उतनी बड़ी संख्या में भीड़ राहुल गांधी के साथ नहीं थी। हाँ, कुछ कुछ जगह भरपूर जनता ने राहुल गांधी का स्वागत किया और राहुल गांधी के साथ मिलकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया। लेकिन दरभंगा में क्या हो गया भैया राहुल गांधी? अफसोस, दरभंगा में राहुल गांधी जी आपके मंच से, कांग्रेस के मंच से, हालांकि आप वहां नहीं थे और न ही तेजस्वी यादव थे, लेकिन आपके बाकायदा आपके मंच से माइक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई और एक बार नहीं कई बार माइक पर उस गाली को दोहराया गया। हालांकि मैं ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं करता कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से ऑफिशियली माफीनामा आया भी नहीं। खैर, कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस की यही राजनीति है, कांग्रेस को मुबारक। दरअसल देखा गया कि या तो राहुल गांधी सही से राजनीति पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला हाफ नेता फुल नेता नहीं। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी हाफ नेता तो भैया बन गए हैं। अब हाफ नेता कैसे? देखिए, मुद्दे जो देश में जो मुद्दा है, तो मुद्दे के नाम पर उनके पास है क्या? नंबर 1, जातिगत जनगणना, जो कि यूपीए 1 यूपीए 2 में हुआ नहीं, अगर हुआ उसे सार्वजनिक किया नहीं। दूसरा, संविधान, लाल रंग की इतनी सी छोटी सी डायरी जिसे बोलते हैं ये संविधान है, और पॉकेट में लेकर राहुल गांधी घूमते हैं और बार बार देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो कभी संविधान को बदलना चाहते हैं। राहुल जी, ये साइज, इस साइज का संविधान मैं भी एक बार देखने की शौक है मुझे। उस साइज का संविधान देखना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक जिंदगी में मैंने जो देखा है संविधान, बड़े बड़े मोटे मोटे किताबें, इतनी इतनी मोटी मोटी ढेर सारे पन्ने होते हैं और साइज की बड़ी। खैर, हो सकता है राहुल गांधी ने स्पेशल
छपवाया हो कहीं, छोटे छोटे फॉन्टों में अक्षर, छोटे छोटे अक्षर होंगे। अब राहुल गांधी, खैर देश के प्रधानमंत्री से माफी तो न तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांगा गया, न व्यक्तिगत राहुल गांधी की तरफ से मोदी जी से माफी मांगी गई। अब देखिए, मुद्दा तो ये सही पकड़ नहीं रहे हैं। हाँ, हालांकि आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्षति तो हुई, इसमें नो डाउट। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर रुक गई, लेकिन फिर भी देखिए, नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। खैर, बिहार में बवाल मचाया राहुल गांधी ने। भैया यहां तक अब देखिए, राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि हमारी कानों में 6 साल के छोटे छोटे बच्चे आकर बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। 6 साल के बच्चे राहुल गांधी के कानों में बोल रहे हैं। भैया ये तो राहुल गांधी, यूं कहिए कि राहुल गांधी ने कमाल कर दिया कि 6 साल के बच्चे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी के कानों में। अब राहुल गांधी धीरे धीरे राजनीति में इतना रम जाएंगे कि वो दिन दूर नहीं कि बच्चे जब जन्म लेंगे तो रोने के बजाय नारा लगाएंगे, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। बधाई हो राहुल गांधी, बधाई हो। अब देखिए, बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया जब सासाराम से लेके पटना तक तमाम करीब 23-24 जिले उन्होंने घूमे, कई जिले घूमे उन्होंने और कोशिश किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वोटर अधिकार यात्रा की बजाय व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी ने वोट बचाओ यात्रा का काम किया है यहाँ, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, यहाँ की जनता से छुपी नहीं है। और राहुल गांधी बोल कर जाते हैं कि सारा कुछ कर दिया, एटम बम फोड़ दिया, अब मैं हाइड्रोजन बम लेकर आऊंगा। अब देखिए, हाइड्रोजन बम लाएंगे राहुल गांधी। अब राजनीति अलग जा रही है दोस्तों। सत्ता पक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कंफ्यूज हैं। अरे भैया, पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, अभी अभी राहुल गांधी बिहार में 16-17 दिनों का यात्रा कंप्लीट किए हैं और पहुंच गए मलेशिया विदेशी दौरों पर। क्या करने गए हैं, क्या करने गए हैं? घूमने गए हैं, हाइड्रोजन बम लेने गए हैं। राहुल गांधी मलेशिया हाइड्रोजन बम लेने गए हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरू में कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, राहुल गांधी निश्चय ही एक हाफ नेता तो जरूर बन गए हैं। अगर राहुल गांधी बिहार में अपना दौरा खत्म करने के बाद अगर देश में ही रहते और कुछ
अच्छे मुद्दों को पुनः पकड़ते हैं या फिर पंजाब का दौरा करते हैं, तब जाकर के मैं बोल सकता था कि फुल नेता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी अभी हाफ नेता है, हाफ। अब चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव आयोग ने अपना मत रखा, राहुल गांधी के साथ अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अपना पक्ष रखा। अब बिहार की जनता इसे किस तरह देखती है, ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणामों के रूप में हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन में अगर मतदाता पहचान पत्र में अगर गलतियां रहती थी, और अब भी कुछ कुछ गलतियां हो रही हैं, और सत्ता पक्ष के नेता अगर ये दलील दे कि पूर्व के सरकार में भी ऐसी गलतियां जनरली मिल जाती थी, तो अभी मिल रही हैं, तो क्या दिक्कत है? दोस्तों, इस स्पष्टीकरण को मैं सही नहीं मानता। पूर्व की सरकार ने क्या किया, ठीक है, राजनीति है, राजनीति में पूर्व की सरकारों को लेकर दलीलें दी जाती हैं, लेकिन दोस्तों अंततः सत्ता पक्ष को जनता के सामने जवाब देना होगा, और सत्ता पक्ष को जनता के लिए काम करना पड़ता है। छोड़ दीजिए कि पूर्व की सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बशर्ते ध्यान अगर इस मुद्दे पर दिया जाए कि हमारी सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से कार्य जनता के लिए अच्छे हैं, कौन से कार्य